चलिए शुरू करते हैं। ये सुपर फास्ट वीडियो होगी और अब तक आपने इस तरह की वीडियो, हमारी कई वीडियो देखी होगी। हर साल हम इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बन गई है? आंसर होगा केरल हाई कोर्ट। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी में अभी पूछा भी गया था, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जाने वाले हैं और किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? आंसर होगा सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख करने की सिफारिश को मान लिया है? 8 लाख रुपए या इससे कम अगर है तो ईडब्ल्यूएस के अंदर वो जो है वो माने जाएंगे। इसके बाद जो देखिए यहाँ पर, राजनीतिक गतिरोध के चलते किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर हो जाएगा सूडान। देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त, यहाँ पर आंसर होगा एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य जो है वो कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकता है? आंसर हो जाएगा केरल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में जो है कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स, ये कब मनाया जाता है? ये सवाल पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 6 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए में कौन से नए देश सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? ये दो देश का नाम याद रखिएगा, एंटीगुआ और बारबुडा। विनोद कन्नन ने किस एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ का पदभार संभाला है? तो आंसर होगा विस्तारा एयरलाइंस। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है? सिंधु ताई सपकाल। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है? तो आंसर हो जाएगा सितंबर 2022 तक। ठीक है, कब तक? सितंबर 2022 तक। हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अश्वेत महिला, जो कि पहली अश्वेत महिला है, वो कौन बन गई है? प्रीत चंडी। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? प्रीत चंडी। और सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी ने किसको कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? आंसर होगा अलका मित्तल को। हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति यानी सीटीसी का अध्यक्ष पद का ग्रहण किया है? तो आंसर होगा टीएस तिरुमूर्ति। यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? सोमा शंकर प्रसाद ने। यूको बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सोमा शंकर प्रसाद। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? आंसर होगा 5। हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? आंसर होगा उत्तर कोरिया। अगला सवाल देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मैंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी अलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल विपिन रावत के नाम पर। हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? आंसर होगा फ्रांस। आयुष आहार योजना को हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय और इसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। प्रधानमंत्री के द्वारा
किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? आंसर हो जाएगा मेरठ, जो कि कहाँ पर है? यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता है? तो आंसर होगा भारत। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है? तो आंसर होगा 20 यानी 20। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? एच एच शर्मा। ठीक है, एस शर्मा। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? एप्पल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? सकलैन मुश्ताक ने। इसके बाद है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? 8.3%। ठीक है, ये जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? आंसर होगा पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मशीन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा किस मिशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा मिशन अमानत। रेलवे के द्वारा ये मिशन शुरू किया गया है, मिशन अमानत, जिसमें यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को यानी उम्र को 60 साल के बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो जापान और सिंगापुर। आपको ये पता ही होना चाहिए और ये लगातार आपको ये याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये लगातार जो है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सवाल जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है वो भी याद रखिएगा, 83वें स्थान पर है भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने DSP पद पर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य सरकार ने। इसके बाद क्वेश्चन है, जल संरक्षक प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? मध्य प्रदेश को। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को। हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा फिलीपींस। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के उपाध्यक्ष किन को नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC का नया महासचिव किसे बनाया गया है? हैथम अल घिस को। किसको? हैथम अल घिस को बनाया गया है। असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? तो आंसर हो जाएगा ओरंग नेशनल पार्क। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है? आंसर है अफगानिस्तान। माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो ये अमेरिका की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दी है? तो आंसर है फिलीपींस। संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा ऋषभ पंत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गारसेटी को मनोनीत किया है? भारत में। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम यानी LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति देने का निर्णय किया है? तो आंसर होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? तो आंसर है हिंदी। IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 साल के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है? तो आंसर है टाटा ग्रुप ने। इसके बाद है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? आंसर है तमिलनाडु। जल्लीकट्टू कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। लीजेंड्स लीग क्रिकेट यानी LLC ने किस महिला क्रिकेटर को ऑल विमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के गंजम जिले ने
खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो ये जिला उड़ीसा में आता है। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रचा है? तो सारा गिल जो है ये कहाँ की है? पाकिस्तान की है। कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी IREDA में कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है? तो ये आंसर होगा 1500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा? तो आंसर है चीन। हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? सानिया मिर्जा ने। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का समझौता किया है? मॉरिशस को। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की स्थापना दिवस जो है वो कब मनाई जाती है? 19 जनवरी को मनाया जाता है। ICC की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? तो ये 3 खिलाड़ी हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, रोहित शर्मा, R अश्विन और ऋषभ पंत। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में किसे लोकप्रिय नेताओं में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा भारत। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं उन्मुक्त चंद। किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। ठीक है। किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं CMD नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को। अगला सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? 54%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी है? तो आंसर होगा ओडिशा। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की हैं? तो आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है। न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट बना है। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है? रेणु भाटिया को। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया पोर्टल ई-दाखिल पोर्टल अब कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है? 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हो गया है। IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? भरत अरुण को। हालांकि IPL खत्म हो गया क्योंकि ये जनवरी से शुरू कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। किसने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है? फिलीपींस ने। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है? तो आंसर हो जाएगा रूस। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है नाओमी ओसाका। असम सरकार ने किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है? तो आंसर होगा रतन टाटा को। किसको? रतन टाटा को। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव किसे घोषित किया गया? जेर्री बस्ती को। और हाल ही में देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? आंसर है भारत। ठीक है। कौन है? भारत है जो कि विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और इसी दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। ICC की तरफ से साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना को। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा शिंजो आबे को। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को ICC पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? आंसर हो जाएगा मोहम्मद रिजवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को।
और केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा 13। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में जो महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंची है उनका नाम क्या है? शेफाली वर्मा। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 9%। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, जिसको हम लोग CPI बोलेंगे, तो इसके 2021 में 180 देशों की सूची में भारत का रैंक क्या है, यानी स्थान क्या है? तो 85वां स्थान है। इसके बाद है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किनको नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? 1 अरब डॉलर। इसके बाद है नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? 72,000 करोड़ रुपए की। विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT, ठीक है, इसके जो नए महानिदेशक के रूप में हैं उनको किनको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को NIELIT के यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? 30%। किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार ये किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल हैं जिनको दिया गया अबू धाबी में? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इनको मिला है। किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI की पार्टनरशिप के लिए जो है पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यानी पतंजलि ने NPCI के साथ मिलकर के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक के साथ ऐसा किया है मिलने के बाद? पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कतर। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित होगा? तो आंसर होगा केरल में। रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। इसके बाद सवाल है, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? 20,000 करोड़ रुपए। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन को के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2025-26 या 26-27 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो आंसर होगा 5 ट्रिलियन डॉलर। इसके बाद सवाल है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा सेहत योजना। विश्व आर्द्र भूमि यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो आंसर होगा 100। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा? 60,000 घरों को। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया। इसमें GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है? 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा? 25,000 किलोमीटर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेन का निर्माण और जो उसका विकास है किया जाएगा? 400। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022
का वीमेन का जो खिताब है वो किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला का जो खिताब है वो जीता है एशले बार्टी ने। इजराइल और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाया और एक लोगो जारी किया? तो आंसर होगा भारत। देखिए ये भी सवाल आरआरबी ग्रुप डी में अभी पूछा गया है। तो देखिए ये सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। कौन सा देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? आंसर होगा बांग्लादेश। अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य कर दिया है? 2 साल के लिए। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष का खिताब जीता है? तो पुरुष कैटेगरी के अंदर राफेल नडाल ने जीता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। अब किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। भारत के निर्यात आयात बैंक, जिसको हम लोग एग्जिम बैंक बोलते हैं, और श्रीलंका सरकार ने मिलकर कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बन गई है? ये सवाल भी रेलवे में पूछा गया। भारत बन गई है और इसने वेस्टइंडीज के साथ ये मैच खेली थी। भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायक का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? लता मंगेशकर। इंडिगो एयरलाइन का नया प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? राहुल भाटिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? तो ये 82,000 किलो का घंटा है, ठीक है। आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नया नाम क्या रखा है? तो आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का जो नाम रखा है वो है गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? तो इसका नाम है अटल टनल, जिसको हम लोग रोहतांग टनल या रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखिए, विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को जिसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है फाइजर इंडिया। फाइजर इंडिया का नया अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है, फाइजर इंडिया, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, विश्व यूनानी दिवस यानी वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा नितिन गडकरी को। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख रुपए। किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षा नाम से एक ओपन क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी में। सवाल पूछेगा द ग्रेट खली का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? विदेशी ड्रोन पर। टॉमटॉम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये तुर्की का इस्तांबुल शहर है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा सूबेदार संजय कुमार को। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस नाम से सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया है? परम प्रवेग इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, जिसको हम लोग सिंगल विंडो क्लियरेंस बोलते हैं, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? नर्मदापुरम। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है? तो आंसर हो जाएगा 100 वर्ष। चौरी चौरा जो घटना थी इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं हाल ही में। इसके बाद सवाल है, बीसीसीआई के अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहां पर रखी है? जयपुर राजस्थान में। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अक्षय कुमार को। किस देश ने हाल ही में सोलोमन द्वीप के द्वारा अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो आंसर होगा अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत दिल्ली ने की है। यहाँ पर राज्य के बदले यूटी होगा, यानी यूनियन टेरिटरी। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला? चन्नीरा पोनप्पा ने। आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे टीम का नया कप्तान बनाया है? श्रेयस अय्यर को। केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो आंसर होगा जी अशोक कुमार को। राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तुर्कीये। ठीक है, तुर्कीये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुश्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रहा? तो आंसर होगा यूक्रेन। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? हेलसिंकी विश्वविद्यालय ने। चोलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? आंसर होगा नेपाल के। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? डाबर इंडिया। महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना को शुरू किया? होप एक्सप्रेस। कैंसर की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र ने होप एक्सप्रेस नाम की योजना शुरू की है। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? नाम होगा ब्रह्मोस मिसाइल। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? कला रामचंद्रन। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में घोषित किया है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की गई है? 5%। विश्व रेडियो दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इसके बाद सवाल है, विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 फरवरी को। टाटा सन्स का चेयरमैन किसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन को। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा भारत। मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया? मुनीश्वर नाथ भंडारी को। अगला सवाल है, एचआईवी वायरस की खोज करने वाले किस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ल्यूक मोंटेनियर। क्या नाम है इनका? ल्यूक मोंटेनियर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और भारत की यूपीआई प्रणाली जो है उसका इस्तेमाल करके यानी उसको अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाया है नेपाल ने, और ऐसा करने वाला वो पहला देश बन गया है। प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच में 13 शतक 341 रन लगाए थे। वो ऐसा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? साकिबुल गनी। ठीक है, प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं साकिबुल गनी। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? आंसर होगा शेरशाह। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? चेतन घाटे को। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया? तो आंसर होगा रणवीर सिंह, इनकी फिल्म 83 के लिए, और कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित सवाल है। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? गौतम संवाग को। किसको? गौतम संवाग को। कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? 3 साल। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी को। हाल ही में किस देश के द्वारा सी डोम नाम का एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? आंसर हो जाएगा इजराइल। इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 8.6%।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? राजस्थान। और इससे अभी देखें, अगर अभी की बात करें तो अगस्त के महीने में, ठीक है, अगस्त या सितंबर के महीने में झारखंड सरकार ने भी ये घोषणा कर दी है। ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेटर जो कि 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। आंसर हो जाएगा ऋचा घोष। विराट कोहली और मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़कर टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान जो है वो करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की है? लिथुआनिया। हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहरुख खान को। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष जो है वो किन को चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया KN राघवन को। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान ने। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? संजीव सान्याल को। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाले पाकिस्तान हाल ही में किसको दिया गया है? बिल गेट्स को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? आंसर होगा राजस्थान। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थाओं को बैंकिंग माध्यम से के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? SBI ने। किस IIT की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? IIT रुड़की। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। कौन से भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? वियतनाम को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है? तो आंसर होगा बेल्जियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, जिसमें 5 वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है? 1600 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल को याद रखिएगा। किसी भी राज्य या स्टेट का जो या यूनियन टेरिटरी का जो योजना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और NGO को कितने अरब डॉलर का फंड देने की घोषणा की है? 1 अरब डॉलर। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च कर दी है? तो आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब किंग्स ने किस सलामी बल्लेबाज को IPL 2022 के लिए अपना नया कप्तान बनाया है? मयंक अग्रवाल को। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया? माधवी पुरी बुच को। भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? यूक्रेन को। मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया? संजय पांडे को। और भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है? तो आंसर होगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम जो है वो है? तो दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है? तेलंगाना का। किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने पाल
ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? आंसर होगा गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? आंसर है हैदराबाद। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा ने। किस आईआईटी संस्थान ने परम गंगा नाम के सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है? आईआईटी रुड़की में। ठीक है, इसके बाद है भारत के किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम ससेक्स के लिए खेलने का समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा चेतेश्वर पुजारा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है? 1.4 अरब डॉलर। डीटीएच ब्रांड D2H ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत को। भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने वाले के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गई हैं? झूलन गोस्वामी। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा भूमिका श्रेष्ठ। पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 साल की उम्र में निधन हो गया? रफीक तरार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है? 29 महिला को, 29 जो महिला थी उनको सम्मानित किया है राष्ट्रपति ने। ठीक है, देखिए अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बदल गए हैं, ये उस वक्त का है, ये मार्च की करंट अफेयर्स है। धीरे धीरे हम लोग आगे अगस्त तक पहुंचेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की? तो आंसर होगा त्रिपुरा। अगला सवाल है, किस देश ने पृथ्वी की ओर निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? तो आंसर है ईरान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ किस नए देश को शामिल किया गया? यूएई को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्यों के चयन के लिए एक नया मापदंड जो है वो अपनाने का फैसला किया है? भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड। यूट्यूब के बढ़ते क्रिएटर इकोसिस्टम ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? आंसर होगा 6800 करोड़ रुपए का। वह देश जिसने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर होगा रूस। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो यूपीआई 123 पे इस प्रोडक्ट को शक्तिकांत दास ने लॉन्च किया है। केंद्र ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है? 274.87 करोड़ रुपए। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। जेट एयरवेज के सीईओ कौन बने हैं? संजीव कपूर। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति DN पटेल को। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर कौन बन गए? R अश्विन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। आईसीसी ने भारत के किस स्टार बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष कैटेगरी का जो है वो प्रदान किया? श्रेयस अय्यर को। आईसीसी ने भारत के किस स्टार बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला कैटेगरी के लिए किसको प्रदान किया? एमिला कौर, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इसके बाद है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। ठीक है, एन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। और भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर होगा कर्नाटक। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? पंजाब के सीएम बने हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितने प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? 13। कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? आंसर होगा हंगरी। सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया? AK सीकरी को। भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से हस्तांतरित करने का फैसला लिया है? पोलैंड। किस मंत्रालय के द्वारा
किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत की इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गई है? 5वें स्थान पर। देबाशीष पांडा को कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर होगा 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? ये सवाल भी ग्रुप डी में पूछा गया है। मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। अमेरिका, ऐसे कई सवाल पूछे गए हैं जिसको मैंने नहीं बताया कि कौन कौन से सवाल हैं, हालांकि उसको मार्क कर देना ज़्यादा बेटर था। मैं आपको बता सकता था कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर भी मुझे जो जो लग रहे हैं, ध्यान हो रहे हैं, मैं बीच बीच में बता रहा हूँ। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के से सभी तेल एवं गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस से। ठीक है, इसके बाद देखिए, विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूह को सामाजिक सुरक्षा सेवा पहुंचाने में मदद करने के प्रयास का समर्थन करने के लिए $125 मिलियन के लोन की पेशकश की है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? आंसर होगा हरियाणा। IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया? फाफ डुप्लेसिस को। टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? ऋषभ पंत। पाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? पाई दिवस जो है ये 14 मार्च को मनाया जाता है। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? स्मार्ट बाजार। आयुध निर्माण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 मार्च को। कब मनाया जाता है आयुध निर्माण दिवस? 18 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना बिलावस्का ने। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की थीम क्या है? कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। ये इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की। वह बैंक जिसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है यानी समझौता किया, तो ICICI बैंक इसका आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है? तो आंसर होगा रूस। किस राज्य ने के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो आंसर होगा राजस्थान। आपसे पूछा जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में अफ्रीका की किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ? तो आंसर होगा बोमा तकनीक। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? स्टीव स्मिथ। 1987 में ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट यानी GIF बनाने वाले 74 वर्ष की उम्र उनका निधन हुआ। उनका नाम क्या है? स्टीफन विलहाइट। ठीक है, स्टीफन विलहाइट, जिन्होंने GIF बनाया था, जो कि एक इमेज की फॉर्मेट है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? 65। भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है? 400 अरब डॉलर। एबेल पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? डेनिस पॉर्नेल सुलिवन, जो कि अमेरिका के हैं। डेनिस पॉर्नेल सुलिवन, जो कि कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। इनको एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। चेन्नई सुपर किंग का नया कप्तान किसको बनाया गया? रविंद्र जडेजा को। और भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो आंसर होगा बाइजू। किस राज्य के द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार। हाल ही में ये बिहार ने अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है, इसको ध्यान रखिएगा। 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है स्थापना दिवस बिहार का। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये भी पूछा गया था रेलवे में। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय खिलाड़ी 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है? आंसर होगा झूलन गोस्वामी। हिम प्रहरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, विश्व ऑटिज्म दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी।
किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार यह खिताब जीता? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई हैं? अरूज आफ्ताब। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा के द्वारा सतलज यमुना लिंक पर नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया? आंसर होगा हरियाणा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? टेम्पल 360। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस आईएनएस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है आईएनएस वलसूरा को। फार्म इजी जो कि एक फार्मेसी कंपनी है, इसने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आमिर खान को। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी है? ट्विटर इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम को शामिल करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में किस योजना को शुरू किया गया है? आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। उसके बाद है विक्टर अर्बन चौथी बार फिर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा हंगरी। भारतीय जनता पार्टी किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? 6 अप्रैल को। वह शहर जो कि प्रसंस्कृत स्टील स्लैग यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? आंसर होगा सूरत, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन वुमेन के लिए किस देश के द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत। भारत सरकार के द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो दी गई है? 5 ऐसे नए स्थानों को मंजूरी मिली है। हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत ने। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। और आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हार्दिक पांड्या। किस असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीलमणि फुकन को। भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी को। किनको? डॉक्टर मनोज सोनी को। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा 126। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर होगा रोहित शर्मा। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। भारत और किस देश के बीच 8 साल के बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया गया? नेपाल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 अप्रैल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन यानी अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को कब तक मंजूरी दे दी है? तो इसकी जो निरंतरता है इसको मंजूरी दी गई है मार्च 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन यानी आर अश्विन। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? आंसर होगा शिखर धवन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया? शांति सेठी को। किसको? शांति सेठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का लोकार्पण किया है यानी उद्घाटन किया? गुजरात में। इसके बाद है केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मिलने वाली बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 से कितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है? तो अगले 180 दिनों के लिए। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर होगा राजस्थान। विश्व विरासत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। और इस बार की इसकी थीम थी धरोहर और जलवायु, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत देश के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है?
100 शहरों का। भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा ब्रह्मोस मिसाइल। हाल ही में किस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है? तो आंसर होगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है? तो आंसर है फिनलैंड। विश्व यकृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा शिंकू ला दर्रे पर कितने फीट पर किया जाएगा? 16,580 फीट पर। 2022 इनविक्टस गेम्स का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नीदरलैंड में। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर होगा रूस ने। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। अगला सवाल है, भौतिकी विज्ञान के अंदर भौतिक जो विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद हैं, इनको कितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है? अगले 3 साल के लिए। किनको? प्रोफेसर अजय कुमार सूद को, जो कि भौतिक विज्ञानी हैं, इनको बनाया गया है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार केंद्र सरकार का। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है? इस पोर्टल का नाम है EDAR। ठीक है, EDAR इस पोर्टल का नाम है। जिस राज्य सरकार ने इस वर्ष से BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, उसका नाम क्या है? तमिलनाडु। केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSA जिसको कहेंगे, किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को। विश्व मलेरिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, और इस बार इसका थीम था हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इसके बाद है, केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर होगा सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल ऑस्ट्रेलिया और किस देश में 25 अप्रैल को एंजैक दिवस मनाया जाता है? ये न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है 25 अप्रैल को। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने किस देश में एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है? तो ये इटली में जीता है। इसके बाद है, किस देश के आंद्रे रुबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हजार करने का लक्ष्य तय किया है? प्रधानमंत्री ने इसका लक्ष्य 10,000 जो है वो तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये गुजरात में किया है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है? तो आंसर होगा ट्विटर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, और ये सवाल भी रेलवे में पूछा गया है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सवाल पूछा गया है। इस बार की इसकी थीम है रीड सो यू नेवर फील लो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। IPL में 6,000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? शिखर धवन। भारतीय तटरक्षक पोर्ट ऊर्जा प्रवाह को किस राज्य के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? आंसर होगा गुजरात। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी है? 820 करोड़ रुपए। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन NASSCOM ने किसे 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है? कृष्णन रामानुजम को। उन्नत भारत अभियान 2.0 ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक कितने साल पूरे कर लिए हैं? 4 साल पूरे किए हैं। कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है? आंसर होगा इंडिगो। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? आंसर होगा चिनाब नदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा असम। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया जाता है? ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो साल में ये 2 बार मनाया जाता है।
आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 30 अप्रैल को किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये 1 मई को मनाया जाता है। भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह किसने ली है? मनोज पांडे ने। टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी किस स्टेडियम ने की? नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने। और टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डेविड वार्नर। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है? तो आंसर होगा 43। किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? डेनमार्क ने की है। अगला सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? 150वें स्थान पर। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? तो आंसर होगा भारत। इसके बाद देखिए सवाल है, किस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज का नया वनडे और टी20 कप्तान बनाया गया? निकोलस पूरन को। इसके बाद देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? सुमन बेरी ने। गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिलाओं उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तेलंगाना के साथ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को। ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडीफी टेक्नोलॉजी ने एसबीआई के किस पूर्व चेयरमैन को सलाहकार नियुक्त किया है? रजनीश कुमार को। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मई को। किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया? राजस्थान। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? विनय मोहन क्वात्रा ने। और किस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जिवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। किस राज्य ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन यानी अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? आंसर होगा बिहार। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मई 2022 में किसे देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो आंसर होगा राजीव कुमार को। ये उस वक्त की बात है, मई 2022 की, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल के द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है? प्रशांत महासागर। किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है? आंसर होगा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर होगा हंगरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य जो कोच है किनको बनाया गया है? ब्रेंडन मैकुलम को। और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रानिल विक्रमसिंघे को। अगला सवाल है, 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यून सुक येओल ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा 11 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो आंसर होगा भारत ने। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आंसर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मानिक शाह ने। और किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर लाकर पौधे उगाए हैं? आंसर होगा अमेरिका। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको बनाया गया है? मैथ्यू मॉट को। किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है? आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील में समाप्त हुए डेफलिम्पिक्स में जो भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर होगा 17। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो आंसर होगा दिल्ली। विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। भारत की मुक्केबाज निखत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है? भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? संग्रहालय की शक्ति। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया है?
गति शक्ति संचार। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मई को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ये राजस्थान में है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वॉर्क में मेयर चुना गया है? आंसर होगा सुनील चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की शुरुआत की है? आंसर होगा चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा दिल्ली। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? गीतांजलि श्री। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए दिए गए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? नए दिशा निर्देश को मंजूरी दी है उसके कार्यान्वयन के लिए? तो आंसर होगा राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने। विनय सक्सेना ने हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल के पद की शपथ ली है? तो आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, अनिल बैजल ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद यहाँ पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को बनाया गया है। कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन अभिलाषा बराक। रेल मंत्रालय के द्वारा एक स्वदेशी हाइपर लूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ सहयोग किया गया है? तो आईआईटी मद्रास। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जॉर्डन के साथ हस्ताक्षर किए हैं उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो आंसर होगा 54। एंथनी अल्बानीस ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ऑस्ट्रेलिया के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन बने? एंथनी अल्बानीस। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? WHO। अगला सवाल है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा भारतीय जीवन बीमा निगम ने। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में स्थापित किया गया है? आईआईटी गांधीनगर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा तेलंगाना। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो एनआईसी के नए महानिदेशक बने हैं राजेश गेरा। भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल ने। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक किनको बनाया गया है? सुजॉय लाल थाउसेन को। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? बांग्लादेश और भारत के बीच ये तीसरी पैसेंजर ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस। किस राज्य सरकार के द्वारा ACB 14400 नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 436 रुपये। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? उत्तराखंड ने। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शौर्य चक्र से। भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की खेप भेजी है? तो आंसर होगा श्रीलंका को। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? गुजरात में। हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो दिल्ली ने। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। और इस बार इसकी जो थीम थी वो भी याद रखिएगा, केवल एक पृथ्वी, ये इसकी थीम है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की।
किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो आंसर है मेघालय। हाल ही में किसने ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है? आंसर है अंजुम मौदगिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर है मिताली राज। किस राज्य सरकार ने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा गोवा। हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? कृष्णा श्रीनिवासन को। ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रामकृष्ण मुक्काविल्ली। किस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया है? आंसर होगा भारत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। भारत और किस देश के बीच 5 जून से 16 जून 2022 तक एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है पूर्व संप्रीति एक्स यानी एक्स संप्रीति एक्स का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश और भारत के बीच। आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? SBI का। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश पाई। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में। भारत को कितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ों में निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त किया गया है? 32 साल इन्होंने सेवा दी, तो 32 साल के बाद इनको सेवा मुक्त किया गया। इसके बाद है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो आंसर होगा बिहार। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 जून को। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि 4 का जो है सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार दिया गया है? तो आंसर होगा संदीप प्रधान। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? संदीप प्रधान, जिनका कार्यकाल 2 साल से अधिक के लिए बढ़ा दिया गया है। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? अमनदीप सिंह गिल। RBI ने R सुब्रमण्य कुमार को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया? RBL बैंक के। किस देश ने हाल ही में पहली बार FIFA नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? भारत ने। रूस ने हाल ही में किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया? तो आंसर होगा चीन। RBI ने कार्ड और UPI के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? 15,000 रुपये कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद के लिए 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC देने का फैसला किया है? तो श्रीलंका को। विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 जून को। और अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? 4 साल के लिए की जाएगी। और इसमें उम्र सीमा जो है वो मैक्सिमम 23 वर्ष है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ा दिया गया, पहले 21 वर्ष था, इसको बढ़ा करके 23 किया गया है। गुरुनेदु सनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? आंसर होगा स्वर्ण पदक। और किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है? कृषि मंत्रालय ने। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? हैदराबाद में। ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? पृथ्वी 2 का। इसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय के द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। इसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया रंजना प्रकाश देसाई को। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया? आरती प्रभाकर को। और किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है? अनाहत सिंह ने। किसने? अनाहत सिंह ने। और किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? चीन ने किया है।
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आंसर होगा भारत में। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया। किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? जर्मनी। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? तो आंसर है वियना। और कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। G20 की बैठक जो है वो जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में 2023 में होगी। विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक यानी वेटरन्स मामलों के विभाग में जनरल काउंसलर नामित किया है? तो आंसर होगा अंजलि चतुर्वेदी। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया है? दिनकर गुप्ता को। और हाल ही में किस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण योजना की शुरुआत की है? हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ यानी IDCA के द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? असम। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? IIT मद्रास ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है? तो थीम थी इस बार योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, ये इसका थीम था 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर। ठीक है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल जो है वो है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? 150वें स्थान पर रहा है। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अनिल खन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी NSIC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा P उदय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो आंसर होगा राजस्थान। वह देश जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जूलजना लॉन्च किया है? आंसर होगा ईरान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा वोडी जगनन्ना अम्मा वोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य की योजना है ये? आंध्र प्रदेश की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम लोग रॉ के नाम से जानते हैं, उसके प्रमुख सामंत गोयल हैं और उनका कार्यकाल अभी बढ़ाया है। तो कितने साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया है? 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालेकर। हाल ही में विश्व बैंक ने कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा 7। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा रूस।
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने जून 2022 में किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में किया है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस राज्य में स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम जिसको बोलते हैं, स्वदेश निर्मित है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया गया। तो डीआरडीओ ने, भारतीय सेना ने, दोनों ने मिल करके महाराष्ट्र में इसका परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर। हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है पी उदय कुमार। अगला सवाल है, G7 समूह के गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है? 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में किस राज्य के सीकरी जिले के रोहिल खंडेला तहसील में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो आंसर होगा राजस्थान। किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है? सीनी शेट्टी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन इस योजना की शुरुआत की है? नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। अगला सवाल देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टी राजा कुमार। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल नार्वेकर। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC के द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू कर लिया गया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। किस राज्य ने राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप MEDISEP इस योजना को शुरू किया है? तो ये केरला ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको नामित किया गया? रंजीत बजाज को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो आंसर होगा केरल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पर। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जुआओ त्योहार को मनाया है? आंसर होगा गोवा। इसके बाद है, हाल ही में RBI ने किस बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता सहायक कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? सफदरजंग रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है ये रेलवे स्टेशन। किस राज्य ने SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? कैंपेगौड़ा बेंगलोर में है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? फिलीपींस। अगला सवाल है, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.4 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो आंसर होगा RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल। हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में काई चटनी जिसका वैज्ञानिक नाम ओकोफिला स्मार्गडीना है, इनको भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो आंसर होगा ओडिशा। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है? तो आंसर होगा शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किनको दिया गया? स्मृति ईरानी को दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इस्पात मंत्रालय दिया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किनको बनाया गया? संजीव पुरी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो आंसर होगा श्रीलंका।
केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया? आंसर होगा अमिताभ कांत। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके लगाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो आंसर होगा 300। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया? भारत को। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? आंसर होगा मोहन सुब्रमण्यम। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल है वो है किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं के द्वारा पाइवट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? तो आंसर होगा IIT मद्रास। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ राज्य सरकार ना होकर के यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता? तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया। भारत के अर्जुन बाबूता में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? तो आंसर होगा घाना। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर होगा उत्तराखंड। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? तो आंसर होगा करूर वैश्य बैंक। और केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिज के 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा दिल्ली। इसके बाद है वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी है? तो आंसर होगा 0%। चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? चीन और पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, इन दोनों देश के बीच ये सी गार्डियन 2 हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.67 करोड़ रुपए का। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो आंसर होगा ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल। इसके बाद देखिए किस IIT कंपनी ने 110 मिलियन यूरो के डेनमार्क स्थित बेस्ट लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो ये IIT कंपनी इन्फोसिस है जो इसका अधिग्रहण करेगी। भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? मुस्तफिजुर रहमान को। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक फोरम जो मंच है उसके अनुसार हाल ही में अपनी उन्होंने जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की है 2022 की। तो इस रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 135वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जुलाई को। सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने। और इन्होंने हराया किसको? चीन की वांग जी को हराया है। जुलाई 2022 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के CEO कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। भारत की दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू, जो कि ओडिशा से संबंध रखती हैं। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति भी बन गई हैं ये, तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? नीरज चोपड़ा। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? अजय देवगन ने जीता है। ठीक है, इनकी मूवी है तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। और इसके साथ साथ अजय देवगन के साथ साथ सूर्या ने भी जीता है जिनकी मूवी है सोरारई पोटरू के लिए। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग मूवी है जिनके लिए इन दो अभिनेताओं को ये पुरस्कार मिला है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किनको मिला? अपर्णा बाल मुरली को, जिनकी फिल्म है सोरारई पोटरू। ठीक है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिलाओं के लॉन बॉल्स में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक।
इसके बाद क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों की 109 किलोग्राम भारोत्तोलन में कांस्य पदक किसने जीता? लवप्रीत सिंह ने। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां और किस नदी पर बनेगा? मध्य प्रदेश में बनेगा, नर्मदा नदी पर बनेगा। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? जगदीप धनखड़ ने। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? डॉक्टर क्लाई सेल्वी। कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? गुस्टावो पेट्रो। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस उदय यू ललित। फ्रांस के सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा शशि थरूर। किन दो शहरों के मध्य अकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो आंसर होगा बिहार खगोलीय वेधशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बॉक्सिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर होगा निखत जरीन ने। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं? 61 पदक, और 22 जिसमें स्वर्ण है, 16 रजत है और 23 कांस्य है। इनको याद रखिएगा। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो आंसर होगा कोलकाता। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? अक्टूबर 2022 में। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो देखिए, रिसेंटली कई बार बढ़ाए गए हैं। टोटल अब 75 रामसर स्थल हो चुके हैं भारत में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? स्पेस किड्स इंडिया ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगत्य मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो जगह है तमिलनाडु। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के वर्ष 2022 के संस्करण में कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 20 टीम भाग ले रही हैं। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? भारत और मलेशिया के बीच। केन्या के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? विलियम रूटो को। और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्रीय मिशन मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत की है? तो दिल्ली के। और दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आए चीन के अनुसंधान जहाज का नाम क्या है? युआन वांग 5। हाल ही में 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भाग लिया है। ये बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन हैं? योगी आदित्यनाथ, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर कितने प्रतिशत सालाना ब्याज अनुदान को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 1.5%। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता आयोजित की गई है मनीला में। कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस में। हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश की पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? थाईलैंड के। ये समझौते जो है वो थाई पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो है के साथ हुआ है। इसके बाद देखिए, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा, जो कि गृह मंत्री हैं भारत के। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो आंसर होगा 30,000 करोड़। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया है? जगह है प्रागवे। किस केंद्रीय मंत्री ने भोपाल में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्र सरकार ने सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग और एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल का नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। भारतीय वायुसेना का एक दल 19 अगस्त से 8 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है? पिच ब्लैक 2022।
17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो अगले साल 2023 में जनवरी में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो जगह है इंदौर, मध्य प्रदेश। भारत ने आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को कितने टन उर्वरक की खेप भेजी है? 21,000 टन। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली यानी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? अंतिम पंघाल। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कुल कितने पदक जीते? 16 पदक जीते हैं। झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, लखनऊ में निधन हुआ है, वो कौन थे? सैयद सिबते रजी। झारखंड और असम दोनों राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे थे, इनका हाल ही में लखनऊ में निधन हुआ है। एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया। फरीदाबाद कहाँ पर है? हरियाणा में, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण। हाइड्रोजन फ्यूल बस जो है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, इसका अनावरण किस शहर में किया गया है? पुणे में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम अब बदल दिया गया है, नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो शहीद भगत सिंह। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? IAC विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? आंसर होगा गरबा। विदेश मंत्री S जयशंकर किस दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के नए दूतावास का उद्घाटन करेंगे? उद्घाटन किया है पराग्वे में। न्यू इंडिया इवेंट के आत्मनिर्भर भारत विजन के 62वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसे प्रतिष्ठित एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर हृदयेश कुमार नामदेव को। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में की जाएगी। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? VVS लक्ष्मण को। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया? भूपेंद्र सिंह चौधरी को। किसे शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पूर्व जर्मन चांसलर हैं, जर्मनी चांसलर, इनका नाम है एंजेला मर्केल। ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य औषधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से दवाओं की ऑनलाइन निगरानी शुरू करेगा? तो राज्य है केरल। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? ताशकंद में। केंद्र सरकार के द्वारा सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसका नाम राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है। और ये पोर्टल जो है वो किस तरह से है, इसको आप याद रखिए, यानी वेबसाइट जो है वो है awards.gov.in। सतह से हवा में मार करने वाला वर्टिकल लॉन्च मिसाइल VLSR SAM, इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, इसके साथ भारतीय नौसेना ने मिलकर किया है। नीति आयोग ने भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसको घोषित किया? हरिद्वार को। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत सब्सिडी वाले उर्वरक के सभी बैगों पर यानी उसके बोर्डों पर किस ब्रांड के नाम से जो है वो उसको अब बेचा जाएगा? तो ब्रांड हो जाएगा भारत। ठीक है। जितने भी सब्सिडी वाले उर्वरक हैं उन सबको भारत ब्रांड से बेचा जाएगा। इसके बाद है IMF के कार्यकारी निदेशक भारत के लिए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के 18वें परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दमन में, जो कि दादरा और नागर हवेली और दमन व दीव की राजधानी है। इसके बाद देखिए, DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर V कामत को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार हैं G सतीश रेड्डी। भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग ज्वाइंट रिवर कमीशन की 38वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में किनको चुना गया? देवेश चंद्र ठाकुर को। अबू धाबी मास्टर्स चेस का खिताब भारत के किस खिलाड़ी ने जीता? अर्जुन एरिगेसी ने। साबरमती नदी पर केवल पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। कौन सा ब्रिज? अटल ब्रिज। कहाँ पर? साबरमती नदी पर, जो कि कहाँ है? गुजरात में। इसके बाद देखिए, आयुष मंत्रालय ने वन हर्ब वन स्टैंडर्ड हासिल करने के लिए हाल ही में किसके साथ एक समझौते ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है? इंडियन फार्माकोपिया मिशन के साथ जो है इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू BJP, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी, इसके लेखक कौन है? अजय सिंह। हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान में। G20 के चौथे शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? बाली, इंडोनेशिया में। एथलेटिक्स में पुरुषों के 100 मीटर दौड़ में 10.25 सेकंड के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? अमलान बोरगोहेन ने। ठीक है।
67वें फिल्म फेयर अवार्ड में कृति सेनन को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? मिमी। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? शेर शाह को। और हाल ही में बाली इंडोनेशिया में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। ठीक है, ये भारतीय हैं और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि टॉप 3 में किसी भारतीय को शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जनवरी से लेकर अगस्त महीने तक के सभी करंट अफेयर्स देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पर आप एक लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की वीडियो आपके लिए रोज़ाना लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।